कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आप पढ़ोगे प्रश्न नंबर 7, प्रश्नावली 13.1। 1 से लेकर 6 तक प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन सवालों को भी देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, आप स्वयं पढ़ लीजिए इसे। मैं आपको फटाफट से इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न में आपसे कहा गया है 2 प्रकार के मिठाई के डिब्बे बनने हैं, बड़ा डिब्बा और छोटा डिब्बा। 250 बड़े डिब्बे बनने हैं, ठीक है, और एक बड़े डिब्बे की माप आपको दे रखी है। 250 छोटे डिब्बे बनने हैं और एक छोटे डिब्बे की माप आपको दे रखी है। और साथ ही कहा गया है इन डिब्बों को बनाने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा अतिव्यापिकता यानी ओवरलैप्स में, ठीक है। और साथ ही आपको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य दे रखा है 4 रुपये, लागत 4 रुपये दे रखी है, ठीक है। अतिव्यापिकता क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। आपने मिठाई का डिब्बा देखा है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन को पूरी तरह से फिट करने के लिए इस तरह से कुछ गत्ता अतिरिक्त लगाया जाता है चारों ओर, ठीक है। तो यही है हमारी अतिव्यापिकता। तो इसमें भाई 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ओके, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम अतिव्यापिकता यानी ओवरलैप्स को छोड़ दें तो एक डिब्बा बनाने में कुल कितना गत्ता लगेगा भाई? डिब्बा हमारा घनाभाकार है तो कितना गत्ता लगेगा भाई? अगर हम ओवरलैप को छोड़ दें तो एक डिब्बा बनाने में इस डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर गत्ता लगेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, और इसको आप कर देंगे 250 से गुणा। तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा भाई? 250 बड़े डिब्बे बनाने में लगा गत्ता, और इसमें आपका अतिरिक्त गत्ता शामिल नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप एक छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और 250 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा भाई 250 छोटे डिब्बे बनाने में कितना गत्ता लगा है, ठीक है। इसमें भी आपका अतिव्यापिकता शामिल नहीं होगी, ओवरलैप शामिल नहीं होगा, जो अतिरिक्त गत्ता है वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब ये दोनों ही जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आएंगे, इनको आपको प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है? प्लस करके जो भी उत्तर मिलेगा आपको वो क्या होगा? 250 बड़े डिब्बे में लगा गत्ता और 250 छोटे डिब्बे में लगा गत्ता, ठीक है। कुल गत्ता आपका यहाँ निकल कर आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% निकाल लेना है। जो भी 5% निकल कर आएगा, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस कर लेंगे। तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? 250 बड़े डिब्बे और 250 छोटे डिब्बे बनाने में लगा कुल गत्ता, और इसमें आपका अतिव्यापिकता जो 5% है वो भी शामिल हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा भाई कुल कितना गत्ता लगेगा दोनों प्रकार के डिब्बे बनाने में, ठीक है। यहाँ आपको कुल गत्ता मिल जाएगा और यहाँ से आप इस कुल गत्ते की कीमत निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अपने डिब्बों की मापें लिख ली हैं। एक बड़े डिब्बे की माप हमें दे रखी है, लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से छोटे डिब्बे की दे रखी है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? अतिव्यापिकता छोड़कर एक बड़े डिब्बे में लगने वाले गत्ते का कुल क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे व्यापिकता छोड़कर, ठीक है, एक बड़ा डिब्बा बनाने में लगा गत्ता। भाई कितना गत्ता लगेगा एक बड़ा डिब्बा बनवाने में? घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना,
जो आपका डिब्बा होगा उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसके बराबर आपका गत्ता लगेगा। तो यहाँ आप अपना फॉर्मूला लगाइए, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, मान रख लीजिए। यहाँ से मैं ये हटा दूँ ज़रा, ओके। मान रख लीजिए अपने फटाफट से। 2 लंबाई है आपकी 25 गुणा चौड़ाई है 20 प्लस चौड़ाई 20 गुणा ऊंचाई 5 प्लस लंबाई 25 गुणा ऊंचाई 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 500 प्लस 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125। 2 और ये ब्रैकेट में जोड़कर हो जाएगा 725। ठीक है, ब्रैकेट आएंगे गुणा हो जाएगी तो आपको मिलेगा 725 दूनी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बड़ा डिब्बा बनाने में कितना गत्ता लगेगा? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 250 डिब्बों में लगा गत्ता निकाल लेना है। तो 250 बड़े डिब्बे बनाने में लगा गत्ता, एक डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 250 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी आपका ओवरलैप्स ऐड नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया है, अतिरिक्त जो गत्ता लगेगा वो इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमें ये पता चल गया कि अतिरिक्त गत्ते को छोड़कर अगर हम 250 बड़े डिब्बे बनाते हैं तो भाई इतना गत्ता लगेगा। इसी प्रकार से आपको छोटे गत्ते का निकालना है, छोटे डिब्बे का। तो यहाँ लिखेंगे आप इसी प्रकार अति व्यापकता छोड़कर एक छोटा डिब्बा बनाने में लगा गत्ता, कितना गत्ता लगेगा? डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइटिंग से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो शब्दों पर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप यहाँ फॉर्मूला रखिए, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। मान रखिए 2 छोटे डिब्बे की लंबाई है 15 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस चौड़ाई 12 गुणा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, प्लस लंबाई 15 गुणा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 2 यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 12, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 कम 15, 15 3 18, 180 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 15 पंजे 75। ठीक है, 2 इन सबको जोड़कर हो जाएगा 315 और आपको फाइनल उत्तर मिलेगा, ब्रैकेट हटाओ गुणा हो जाएगी तो 315 दूनी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक छोटा डिब्बा बनाने में कितना गत्ता लगेगा भाई? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बनाने कितने हैं? 250। तो आप लिखेंगे 250 छोटे डिब्बे बनाने में लगा गत्ता। कितना गत्ता लगेगा भाई? एक डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 250 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा भाई, गुणा करके 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई जो ओवरलैप है, अतिव्यापकता है, उसको छोड़कर अगर हम 250 छोटे डिब्बे बनाते हैं तो गत्ता लगेगा भाई इतना। ठीक है, अब हमें दोनों प्रकार के डिब्बों में कुल कितना गत्ता लगेगा ये निकाल लेना है। तो यहाँ लिखना है प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों को बनाने में लगे गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को आपको प्लस कर लेना है। पहले में लगा 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता और दूसरे में 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता। ठीक है, तो ये जोड़कर हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा?
5,20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई अति व्यापकता को छोड़कर दोनों ही प्रकार के डिब्बों को बनाने में कुल कितने डिब्बे हैं? 500 डिब्बे हैं, तो गत्ता लगेगा 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें प्लस करना होगा जो अतिरिक्त गत्ता लगेगा, और अतिरिक्त गत्ता कितना लग रहा है भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, तो हमें इसका 5% निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? अति व्यापकता में लगा अतिरिक्त गत्ता। कितना अतिरिक्त लग रहा है भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 5,20,000, इसका 5% यानी गुणा 5 और बटे में प्रतिशत का 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ओके, तो 5 गुणा 5200 ये हो जाएगा आपका भाई 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, तब जाकर हमें ये पता चलेगा कि भाई दोनों प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने में कुल कितना गत्ता लग रहा है। तो हमें इसको और इसको प्लस कर लेना है। ठीक है, ये बिना अतिरिक्त का गत्ता है, मतलब जो अतिरिक्त गत्ता नहीं लग रहा है उसकी माप है, तो इसमें अतिरिक्त गत्ता भी लगेगा ना अति व्यापकता के लिए, और वो कितना लगेगा? 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को प्लस कर लेना है, आपको मिल जाएगा भाई दोनों ही प्रकार के डिब्बों को बनाने में कुल कितना गत्ता लगेगा। तो यहाँ मेरा पेज खत्म हो गया है, मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों को, प्रत्येक प्रकार के 250 मतलब 250 छोटे और 250 बड़े डिब्बे। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों को बनाने में लगा कुल गत्ता, तो भाई 5,20,000 और प्लस अतिरिक्त गत्ता यानी 26,000, तो इनको जोड़कर आपको मिलेगा भाई कितना मिलेगा? यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो और फिर 6 और ये चौथा जीरो, 6 प्लस 0 6 हो जाता है, फिर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और इधर 5। ठीक है, तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल इतना गत्ता लगेगा। ठीक है, अब हमें 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत बराबर 4 रुपये। ठीक है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत क्या होगी भाई? 4/1000 रुपये। ठीक है, आपको निकालना है इतने गत्ते की, तो इसीलिए 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कुल लागत क्या हो जाएगी? 4/1000, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत को आप कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 5,46,000। ठीक है, तो यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 गुणा 546 ये हो जाएगा 2,184 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। तो लास्ट में आपको लिखना है प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों को बनाने की लागत बराबर 2,184 रुपये। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो लेक्चर में।